चलते हैं कक्षा 11 में। आपका त्रिकोणमितीय पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगली टॉपिक आपकी आती है थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना। आपके पास अगली टॉपिक है थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। 3 फार्मूले होते हैं। पहला, एक साइन थीटा के रूप में हो, साइन थीटा के रूप में होगा तो लिखेंगे थीटा का व्यापक मान। याद रखिएगा सभी के लिए, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। अगर कास थीटा के रूप में दिया गया हो, कास थीटा के रूप में, तो लिखेंगे थीटा का व्यापक यानी जनरल सॉल्यूशन, थीटा का व्यापक मान 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अगर tan थीटा के रूप में क्वेश्चन दिया गया हो तो लिखेंगे थीटा का व्यापक मान क्या होता है, तो थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस अल्फा हो जाता है। तो ये हमारे पास 3 मान हैं। ये पहला आपका फार्मूला है साइन के रूप में, ये कास के रूप में है, और ये tan के रूप में होता है तो ये लिखते हैं। साइन वाला ये हमारे पास फार्मूला है थीटा का व्यापक मान, कास के रूप में होगा तो हम इसको इतना बोलते हैं और tan को इसको इसका बोलते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन इसमें आपका ये हो गया कि जब हमारे पास ये मान होते हैं तो आखिर हम सबसे अगर परिचित हो तो अल्फा होता क्या है। तो इसमें अल्फा को बोलते हैं कोई भी कोण दिया होगा उस कोण का मान रेडियन में बदलना। रेडियन मतलब पाई में बदलना होता है। अगर जैसे मान लीजिए हमको कोण दे दिया 30 अंश, तो इसको अगर अल्फा करना चाहेंगे तो 30 गुणते पाई बटा में 180 कर लीजिए, यानी अल्फा का मान पाई/6 लिखेंगे। ऐसा कुछ ट्रिक है इसका, ठीक। तो चलिए चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, कोशिश किया जाए पहले, फिर कोशिश करते हैं, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, समय है आपका, स्कूल बंद चल रहे हैं, कोचिंगें बंद चल रही हैं, आपका समय मिस हो रहा है। और समय बहुत बड़ा कीमती चीज़ होता है, इसका आप मिसयूज ना करें। तो कोशिश करें थोड़ा ही सही लेकिन रेगुलर पढ़ने की कोशिश करें। 10 मिनट 15 मिनट अगर आप समय निकालते हैं तो आपका मैथ लगभग आपका प्रैक्टिस में रहेगा। मैथ, साइंस, इंग्लिश तीनों चीज़ इसमें चल रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक तो ज़रूर करें, ठीक ना। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, पहले दिया हुआ कह रहा है कि 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो थीटा का व्यापक मान क्या होगा। आपने कहा कि हम इसको 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू, इसको अपान करिए। अब आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो आपने कहा 60। तो 60 को बदलेंगे अल्फा में ना, तो 60 गुणते पाई बटा में 180, यानी जो भी कोण आता है उसको आप रेडियन में बदलिए। तो अल्फा का मान पाई/3 हो जाएगा। जब अल्फा का मान आपके पास आ गया है तो आप कहते हैं कि इसका व्यापक मान किसका, कास के रूप में, ये कास के रूप में है ना, तो इसका व्यापक मान का सूत्र होता है थीटा का व्यापक मान कास के रूप में होता है तो होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये कास वाले का फार्मूला होता है। तो चलिए इसी पे ना हमको रखना है, तो लिखते हैं हम डायरेक्ट क्या कि थीटा का व्यापक मान क्या होगा, तो थीटा ही है तो थीटा ही होगा, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3 कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। समझ में आया, कुछ भी समझ में आया इसमें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। टॉपिक नंबर 2 है आपका, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को। कहता है कि साइन पाई/3 इज इक्वल टू √3/2 है। देखिए ये यहाँ टॉपिक हटा दिया, फालतू का टॉपिक आ गया यहाँ पे। चलते हैं फिर भी कोशिश करते हैं। कहता है का मुख्य हल होगा, तो हमने कहा कि साइन पाई/3 है ना, तो यह साइन में किसकी वैल्यू होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं, साइन में अगर वैल्यू लेना चाहेंगे तो इसी को अगर हम बदलना चाहें, किसको, इसको बदलना चाहें इसी को, तो हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/3 भी लिख सकते हैं, यानी कुल मिला के यह साइन 2 पाई/3 है। अब आप कहते हैं कि साइन 2 पाई/3 यानी यह √3/2 होता है। तो अब आपके पास जो रिजल्ट है इसका मुख्य मान है x बराबर पाई/3 से लेकर के कहाँ तक जा रहे हैं आप, 2 पाई/3 तक। तो ये इसके मुख्य मान हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो रूल कहता है कि किसी एक रूप में बदल लीजिए। तो हमको दिख रहा है कि 2 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इधर आएगा तो इसमें से घटा दीजिए,
तो tan स्क्वायर थीटा 1। तो आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 1 होगा। और एक चीज़ आप याद रखिए, यहाँ एक तीसरा फार्मूला, हमको चौथा नंबर फार्मूला लिख देना चाहिए था। जब स्क्वायर दिखता है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो कोई अंतर है नहीं। हम बोलते हैं कि tan स्क्वायर थीटा 1 tan में किसकी वैल्यू 45, तो ये हो गया। अल्फा की बात करें तो π/4 हो जाएगा, बदलना जानते हैं। जब भी वर्ग होता है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आपका यहाँ पे है कि जब भी कोई वर्ग हो, किसका सूत्र है आपका, साइन स्क्वायर थीटा हो या कास स्क्वायर थीटा हो या tan स्क्वायर थीटा हो, तीनों में से कोई भी हो तो थीटा का व्यापक मान, एक नया फार्मूला है आपके पास, याद रखिएगा, n पाई प्लस माइनस अल्फा बोलते हैं। ये आपको याद रहेगा। तो tan चल रहा है, स्क्वायर है तो ठीक है, तो थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस माइनस π/4 हो जाएगा। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। चलिए, इसका व्यापक मान निकालना है तो आपने कहा tan थीटा 1/√3 आपका तीसंश का होता है। tan कहाँ कहाँ ऋण होता है, तो आप जाते हैं दूसरे में और चौथे में। दूसरे में जाएंगे तो 180 ऋण 30 यानी 180 ऋण 30 यानी 150। अल्फा का मान 5π/6 हो जाएगा, ठीक ना। और अगर हमारे पास tan कहाँ कहाँ ऋण होता है, तो tan की बात करते हैं तो tan ऋण होता है सेकेंड में और फोर्थ में। फोर्थ में आप जाते हैं तो 360 ऋण थीटा बोलते हैं, तो 360 ऋण 30 यानी 330। तो 330 को अगर हम बदलेंगे अल्फा में तो π/180 करेंगे ना, कट गया, 3 से करा दिया, 11π/6। अगर इसके मुख्य मान की बात करें तो इसका मुख्य मान हमको कितना दिख रहा है, 5π/6 और 11π/6। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि आप इसका क्या बताइए, इसका मुख्य हल ज्ञात कीजिए। तो इसका हल क्या होगा, 5π/6 और 11/6 इसका मुख्य हल हो जाएगा। व्यापक पूछ नहीं रहा था, हल पूछ रहा था, तो हल हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में दिया गया है कि tan थीटा प्लस काट थीटा इज इक्वल टू 2। पहले प्रोसेस को समझिए कैसे हल करते हैं। थीटा का व्यापक मान पूछ रहा है, आपने कहा कि जो tan है काट है दोनों है, तो क्या किया जाए, तो सबसे सिंपल सा है, जब कुछ नहीं समझ में आता है तो साइन कास तोड़ते हैं ना। तो साइन थीटा कास थीटा और यहाँ कास थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेते हैं तो साइन थीटा कास थीटा, ये यहाँ इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ इंटू हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। 1/, आप इसको लिखते हैं साइन थीटा कास थीटा, इसको उधर ले जाइए तो 1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा। तो 1 ये किसका फार्मूला है, साइन 2 थीटा का। आपने कहा कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में 1 आप बोलते हैं 90 की वैल्यू होती है। तो 90 को बदलेंगे तो π/2 होगा। तो लिखते हैं थीटा का व्यापक मान साइन के रूप में है, तो थीटा की जगह पे 2 थीटा है तो 2 थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला होता था n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा। तो 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 के पावर n, अल्फा की जगह π/2 है, ठीक ना। तो थीटा चाहिए ना, तो थीटा इज इक्वल टू 2 नीचे जाएगा तो 1/2 n पाई प्लस -1 के पावर n π/2 कर सकते हैं। तो ये है इसके व्यापक मान, नोट कर लें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि tan 2x इज इक्वल टू माइनस काट x प्लस π/3 को हल करना है। तो आपने कहा tan 2x, यह माइनस में है तो माइनस में करने के लिए tan 90 प्लस थीटा बोल देंगे, तो बात वैल्यू तो वही ना हो जाएगी। tan 90 प्लस यह माइनस काट थीटा हो गया, दोनों तरफ tan है तो कोणों की तुलना कर लीजिए। तो कोणों की तुलना करने से अच्छा है पहले आप tan 2x लिखिए और यहाँ tan हो गया π/2, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 1। अब इसको अगर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर व्यवस्थित करते हैं तो ध्यान दीजिए, यह हो गया x प्लस इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे तो 5π/6 हो जाएगा। कोणों की तुलना कर लेते हैं तो 2x, अब देखिए ये हमारा जो कोण है वो अल्फा का कोई एक्यूरेट कोण है नहीं, तो ये अल्फा का काम कर रहा है, तो ये अल्फा हो गया। तो 2x इज इक्वल टू tan का होता है कितना, तो n पाई प्लस अल्फा होता है, तो ये पूरा अल्फा का काम कर रहा है ना। तो 2x इज इक्वल टू n पाई
प्लस एक्स प्लस 5π/6 लिखिए, एक्स इधर आएगा घट गया, यहाँ n पाई प्लस 5π/6 लिखेंगे, ठीक ना। तो ये है इसका व्यापक मान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर आपको दिया गया है क्या, तो दिया गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा और -1/2 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए, मतलब व्यापक मान पूछ रहा है। चलिए पहले एलसीएम लेते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा कास थीटा -1, ये 2 उधर जाएगा 0, इसको और इसको एक साथ मिला लीजिए, तो हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और ये हो गया 2 साइन थीटा कास थीटा, ये 0, यानी ये हो गया cos 2 थीटा और ये हो गया साइन 2 थीटा 0। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, अपान लाएंगे तो साइन बटा में cos tan 1 हो गया। तो आपने कहा tan 2 थीटा इक्वल टू 1, तो 1 tan में किसका मान 45 का, अल्फा का मान π/4 हो गया, क्योंकि बदलना जानते हैं। अब बताइए जब tan के रूप में होता है तो आप लिखते हैं थीटा का व्यापक मान, तो थीटा की जगह पे 2 थीटा है, n पाई प्लस अल्फा ना, तो अल्फा हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 1/2 n पाई प्लस π/4 बोल सकते हैं। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला दिया गया है 2 साइन स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा, ये 0। तो पहले क्वेश्चन को एक रूप में बनाना पड़ेगा, या तो साइन बना दीजिए या तो cos या तो tan, किसी एक रूप में करना होगा। तो देखिए cos को तो हम साइन नहीं बना सकते, लेकिन इस साइन स्क्वायर को cos में कर सकते हैं। तो आपने कहा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3 cos थीटा, ये 0। तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा, ये 0। सबको एक साइड ले जाइए, पॉजिटिव करिए, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा -2, तो 2 दूना के 4, 4 को तोड़ना है और 3 लाना है, तो 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। तो गुणनखंड करना आप जानते हैं, हमने इसका गुणनखंड कर रहे हैं। कामन किया 2 cos थीटा कामन, बच गया कितना cos थीटा -2, कामन किया +1, तो यहाँ cos थीटा -2 है। दोनों में से cos थीटा -2 कामन किया, तो अगले ब्रैकेट में आप 2 cos थीटा +1 कर सकते हैं। दोनों को अगर हम 0 के साथ लेते हैं, पहले इस एक को ले लीजिए, तो एक को ले लिया तो यह 2, इसको लेते हैं तो 2 cos थीटा -1, cos थीटा का मान -1/2। ये अग्राह्य है क्योंकि cos में 2 किसी का मान होता ही नहीं है, तो इसको आप छोड़ देंगे। ये मान है आपके पास, तो यह आपको मालूम भी है कि cos में किसका मान होता है, यह -1/2। तो आपने कहा कि 120 अंश का यह मान होता है। 120 अंश को अल्फा में बदलेंगे तो 2π/3 होगा। cos के रूप में है तो लिखते हैं थीटा का व्यापक मान। पहले तो सूत्र लिख लेते हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, थीटा की जगह पे थीटा ही है, रहने दीजिए, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 नंबर दिया गया है क्या, कोसेक थीटा -√2। तो आपने कहा कोसेक थीटा इज इक्वल टू, या कोसेक को आप साइन में ही बदल लें, तो साइन में बदलेंगे तो साइन थीटा ये पलट जाएगा। अब आप कहते हैं कि साइन में यह किसकी वैल्यू होती है, तो साइन में 45 में ऋणात्मक चाहिए, तो साइन कहाँ ऋण होता है, तो तीसरे चतुर्थांश में ऋण होता है। अगर तीसरे चतुर्थांश में जाते हैं तो आप बोलते हैं साइन 180 और धन 45 225, तो ये 225 हो गया। अल्फा मतलब 225 को आप बदलिए π/180 से नहीं रेडियन में, तो इसका मान आ गया हमारे पास 5π/4 कर सकते हैं। साइन है तो लिखते हैं थीटा का व्यापक मान। पहले सूत्र क्या है साइन का, तो n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n, और अल्फा की जगह पे 5π/4 लिख सकते हैं। ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, व्यापक मान हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 नंबर को आप ध्यान से देखिए इसमें आज पैटर्न आपको जानना बहुत जरूरी है, क्या किया जा रहा है। तो 10 में दिया गया है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। आपने कहा कि इसको cos में तोड़ लें,
जैसा दिख रहा था -1, ये कास स्क्वायर थीटा। ये इधर आके घटेगा तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमने बताया ना कि जब स्क्वायर हो तो उसको सिंपल कर लीजिए, तो हमने कहा कास स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर लिख लीजिए। कास में एक किसकी वैल्यू होती है, तो आपने कहा 0 की, 0 हो गया, अल्फा 0 हो गया। स्क्वायर के रूप में होता है तो थीटा का व्यापक मान 2n पाई नहीं, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर में n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो ये हो गया n पाई प्लस माइनस 0, तो थीटा का व्यापक मान सिर्फ यहाँ n पाई होगा। ठीक ना। तो आज के लिए आपके पास 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, फार्मूले क्लियर कर किए गए। थोड़ा थोड़ा सही रेगुलर पढ़ाई करिए। कुछ लोगों की शिकायतें थी वीडियो लंबा हो जा रहा है, तो चलिए वीडियो को छोटा कर दिया जा रहा है। 10, 15 या 20 मैक्सिमम 20 मिनट का आपका वीडियो रहेगा। 20 मिनट आप शौक से डेली आराम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। करें, वीडियो बहुत लंबा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही सही रेगुलर पढ़ाई हो रही है और अपने को आप बेहतर करें। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए।